नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदू भारत। एक ऐसी ही घटना का विवरण करने जा रहा हूं मैं, जो घटना कहीं ना कहीं ना कहीं देश के चौथे स्तंभ को शर्मसार करता है, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को शर्मसार करता है। मैं आज ऐसी घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। आइए उस घटना को सिलसिलेवार समझते हैं कि वो घटना क्या है करके। लगभग 3-4 महीने पहले कलेक्टर सर का दौरा पोंडी बचरा में हुआ था। उसी दौरान वहाँ की अव्यवस्था देखकर उन्होंने ग्राम प्रमुख से 14वें वित्त आयोग में कितनी राशि बची है सवाल पूछा जाता है। आप समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले कलेक्टर सर का दौरा हुआ था। उस दौरे में चौथे वित्त में जो राशि बची है वो राशि कितनी बची है, इसका उन्होंने सवाल पूछा था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच का आदेश सीओ को दिया जाता है। जांच अधिकारी के तौर पे शिव मंगल सिंह करारोपण अधिकारी बैंकुंठपुर को नियुक्त किया जाता है। पूरे राशि के इस्तेमाल में कई अनियमितता स्थायी लोगों और मीडिया के नज़र में आती है। सभी जांच के पूरा होने का इंतजार भी करते हैं, परंतु इतने महीने बाद भी कोई जांच रिपोर्ट कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो मीडिया के द्वारा अनियमितता की रिपोर्टिंग करके सीओ समक्ष रखने का प्रयास किया जाता है और इनसे यह मामले की जानकारी मांगी जाती है, परंतु उनके द्वारा मीडियाकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और जानकारी पूछने पर दुत्कारते हुए बार बार बाहर जाने को कहा जाता है। अब अगर मीडियाकर्मी इस कोविड काल में भी अपनी जवाबदारी निभाते हुए अगर जनता की बातों को रखते हैं, अगर जवाबदेह अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार कहाँ तक सही है? आखिर जवाबदेही कोई तो तय करना ही पड़ेगा। अब पूरी घटना ये है कि ये जब सीओ सर से पूछा जाता है सवाल कि इतने दिन होने के बाद भी आपने कलेक्टर को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी, इतने दिन होने के बाद आपने मीडियाकर्मी से कोई बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, ये सारी चीज़ों के बारे में जब कलेक्टर सीओ से बात किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सीओ मीडियाकर्मी को इस तरह से दुत्कारते हैं जैसे कि वो सीओ नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको जवाब देने का कोई हक नहीं है। ये हक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दुत्कारने का हक इनको कौन देता है? क्या यही अभद्र टिप्पणी अगर मीडियाकर्मी ने किसी सीओ से की होती तो क्या सीओ साहब और प्रशासन अभी तक चुप बैठता? क्या प्रशासन ये चाहता है कि पूरे तरीके से जो चौथा स्तंभ है देश का, जिसे मीडिया कहा जाता है, जिसे पत्रकारिता कहा जाता है, जिसे हम अखबार कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए? यहाँ पे हिंदू भारत के जो सुनील शर्मा है उन्होंने सीओ से बात करने की कोशिश की, पर सीओ ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको नकार दिया, पूरी तरीके से इसको गलत ठहरा दिया और उसको दुत्कारते हुए कहा गया कि तुमको जो करना है कर लो, तुम्हें जैसे बात करना है कर लो, तुम्हें जो चलाना है चला दो, मैं इस बात को जवाब नहीं देता हूँ, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। क्या सीओ की यह अभद्र टिप्पणी को ध्यान में रखकर क्या प्रशासन अभी तक चुप बैठा है? कई पत्रकार ने अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि सारे पत्रकारों ने मिल कर के ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। क्या इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस बातों को तुरंत नहीं रखी जानी चाहिए कि अभी तक इस मामले का जो विवरण है वो कलेक्टर साहब ने अभी तक इस मामले का विवरण क्यों नहीं मांगा? क्या उन्हें नहीं पता कि सीओ ने बदतमीजी किया और ये कहीं ना कहीं जांच के जो आदेश थे वो कलेक्टर के तरफ से थे, वो कहीं और दूसरों के तरफ से नहीं थे या कोई और ऑफिसर के तरफ नहीं थे। स्वयं कलेक्टर साहब ने सीओ को जांच का आदेश दिया था और अगर जांच नहीं हुई है तो क्या मीडिया कर्मी की सवालात नहीं बनते हैं? क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या ये हक भी हमसे छीन लिया जाएगा? सिलसिलेवार से मैंने जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके से सुनील शर्मा के साथ जो हिंदू भारत के रिपोर्टर है, प्रमुख रिपोर्टर है, जो बहुत सालों से रिपोर्टिंग करते आए हैं, आज उनके साथ इस तरह की जो दुर्व्यवहार हुआ है, क्या देश इस दुर्व्यवहार को माफ़ करेगा?
क्या जो आला अफसर है या कोई अफसर है उनकी मनमानी इस तरीके से चलती रहेगी? क्या इस बात की कोई जवाबदेही नहीं होगी? क्या मीडिया कर्मी से उसके सारे जो राइट्स है, जो उनकी पहचान है, वो छीनी जा रही है? अगर इस तरीके से करते रहें तो क्या इन्फॉर्मेशन हम जनता तक पहुंचा पाएंगे? क्या जनता तक हम सही जानकारी दे पाएंगे? सवाल हमारा है, जवाब आपको देना है, जवाब वीडियो वायरल करके देना है कि क्या उस सीईओ को उस पद पे रहने का अधिकार है, या फिर हर जितने भी अधिकारी है जो गवर्नमेंट है उनका जवाबदेही बनता है कि हम अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं तो बड़ी विनम्रता से उस सवाल का जवाब दिया जाए, बड़ी विनम्रता से उस सवाल को समझा जाए। और क्योंकि वो पब्लिक के लिए बैठे हैं, ना कि खुद का धन और घर भरने के लिए बैठे हैं, तो देखना ये होगा कि क्या सीईओ साहब पर कलेक्टर सर कार्रवाई कर पाते हैं, या फिर प्रशासन गूंगा और बहरा बनकर चुपचाप सारी बातों को सुनता रहेगा। हम चिल्लाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, पर प्रशासन कुछ नहीं सुनेगा। जैसा कि हर बार हम पूरे देश में देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पत्रकारों का जो हनन किया जा रहा है, उस हनन पे ना तो देश की सरकार बोल रही है और ना कहीं प्रदेश की सरकार बोल रही है। ये देखना बहुत अहम है कि क्या सीईओ की इस अभद्रता पे कलेक्टर कोई विचार करते हैं या कोई कार्रवाई करती है। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदू भारत।